मुश्किलां नू टाल दे अल्लाह बादशाह, डिग्गियां नू संभाल दे अल्लाह बादशाह। बनदा नहीं जहान उते जिदा कोई भी, बनदा नहीं जहान उते जिदा कोई भी, उन्होंने भी पाल दे अल्लाह बादशाह। दीनुन नसीहा फरमाया कि दीन सारे दा सारा है ही खैर खा है। अदीनुन नसीहा दीन खैर खाई का नाम है। इस वास्ते मुसलमान नो मुसलमान दे वास्ते हमदर्द होना चाहिए। एक मुसलमान नो दूसरे मुसलमान दे वास्ते खैर खा होना चाहिए। सहीहुल बुखारी दी रवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन दी मिसाल एक जिस्म दी मनिंद है। जिस तरह के एक उज़व नूं तकलीफ होए तो सारा जिस्म जिहड़ा है तकलीफ च मुबतला हुंदा है। जिस तरह के मैं पिछले जुमे भी ये मिसाल बयान की सी, मैं सिर्फ एक याद दहानी वास्ते मैं इसनूं दोबारा, चूँकि मेरे मजमून के मुताबिक है, इस वास्ते मैं अर्ज कर दी कि अगर एक उंगली नूं चोट लग जाए तो सारा जिस्म जिहड़ा उहदी दर्द महसूस करदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बात करन दा मकसद ये है, समझावन दा मकसद ये है कि अगर एक मुसलमान किसी मुसीबत च होवे तो सारे मुसलमानों को उहदी मुसीबत महसूस करनी चाहिए। अगर एक मुसलमान एक मोमिन दुख दे अंदर मुबतला है तो ओदे दुख नूं सारे मुसलमान महसूस करन। अगर एक मुसलमान परेशानी के अंदर मुबतला है तो सारे मुसलमानों को उहदी परेशानी नूं महसूस करना चाहिए। जो कि अज ये बात नज़र नहीं आती, अगर कोई बंदा मरदा भी होवे ना तो उहदे लोग मुँह च पानी पाण वास्ते तैयार नहीं होंदे। अगर एक मुसलमान दुख च मुबतला है, तकलीफ च मुबतला है, परेशानी के अंदर है तो दूसरा मुसलमान अखां बंद कर लेंदा है कि चल यार कीतियां नूं फड़िया ना सानू की। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अबाबे गिरामी कदर अपने आंडियां गवांडियां इधर उधर रिश्तेदार भैन भाइयों अजीजो अकरबा दे विच ना नज़र दौड़ा के रखिया करो। कोई मेरी बहन मुसीबत च मुबतला ते नहीं, मेरा भाई किसी मुसीबत च मुबतला ते नहीं। पंजे उंगलां बराबर नहीं हुंदियां। कई भाई तगड़े हुंदे ने कि माड़े हुंदे ने। तगड़ियां नूं चाहीदा है कि माड़ियां दे उत्ते दस्ते शफकत रखण। यानी सारा दीन सानू एक खैर खाई का दरस देता है। बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जो कि सही मुस्लिम के अंदर रवायत है। नबी रहमत अलैहि सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा दुनिया के अंदर किसी मुसलमान की तकलीफ नूं दूर करेगा, अल्लाह क़यामत दियां तकलीफां तो दूर कर देगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा मकरूद है, उहदे सिर कर्जा है या किसी भी मुसीबत जो बेचारा मुबतला है, अगर अल्लाह ने तुहानू नवाजिया है या तुहाडे हाथ वस दे अंदर है तो कोशिश करो कि उस मुसीबत नूं दूर करो, उहदी परेशानी नूं दूर करो। दो चार बंदे रल के उहदी मुसीबत नूं दूर कर दिओ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर अपने किसी मुसलमान वीर दी मुसीबत नूं दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन क़यामत दियां परेशानियां तो अल्लाह नूं महफूज कर लेगा।
बल्कि एक और हदीस पाक सुनिए, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तरगीब दी रवायत है, इस हदीस वाल जरा गौर करे अज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा मुसलमान किसी मुसलमान की तकलीफ नूं दूर करदा है, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की परेशानी नूं दूर करदा है, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान दे कम आंदा है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन्ने कदम चल के जाएगा, अल्लाह हर कदम दे उत्ते नूं 70-70 हज़ार नेकियां अता करेगा। 70-70 हज़ार अल्लाह नेकियां अता करेगा एक एक कदम के बदले। मिसाल के तौर पर मैं इत्थे एक मिसाल देना, अगर मिसाल के तौर पर किसी महकमे दे विच तुहाडा तल्लक है, तुहाडे मुतलका तुहाडे कोल बंदा आ गया है, कहन लगा जी ए मेरा काम है, जायज़ काम है, नजायज़ नहीं करवाना, तो इंशाअल्लाह नजायज़ वाल दे भज के जाने आ, जायज़ वाल आपां कराने ने काम। जे किसी अपने हथ वच होवे ना कोई भी कि तुहाडे कहण दे नाल, तुहाडे मेरा मतलब सहन करन दे नाल, या तुहाडे दो बोल बोलन दी वजह दे नाल अगर किसी बंदे दा जायज़ कम हो जाए तो ओदा अजर सुनो। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन्ने कदम चल के तुसीं ओदे नाल जाओगे ना, हर कदम दे उत्ते अल्लाह तुहानूं 70-70 हज़ार नेकियां अता करेगा। और अगली बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उन्हें गुनाहों तो इंज पाक कर देगा जिवें अज पैदा होया है। और बल्कि हदीस दे अल्फाज ने हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मरण तो बाद उन्होंने बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत दा दाखला भी अता करेगा। यानी दीने इस्लाम इतना खैर खा है, इतनी सानू खैर खाई दा दरस देंदा है। तो हबाबे गिरामी कहता साड़ी एक सूरत हाल पता की बन गई, जे किसी महकमे साडा अफसर तलक वाला ना, तो कोई बंदा साढ़े को आके साढ़े तरले भी पांदा रहे ना, यार तुहाडी मेहरबानी, असी कहने आ जे ही तेरा काम कराता, कल ही जे सानू पै गया तो फिर असी की कवांगे, फिर असी फिर जावांगे, वो कहेगा यार तेरा रोज का काम ही हो गया। आओ मैं तुहानू ना एक रवायत सुनावा, अल मुजमुल औसत दे अंदर रवायत है, नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस वाल जरा गौर करें, यकीन करो मैं अगर ए जिहड़ियां तुहानू तमहीद विच 3-4 हदीसां सुनाइयां ने ना, ए ही सारे जुमेदार निचोड़ मैं तुहानू दस दिता है। जो मैं बयान करना चाहना, अगर इत्थे ही आपां व आखिरु दवाया अल्हम्दुलिल्लाह कह दईए ना, तो नमाज पढ़ा के आपां दुआ कर लईए, तो इहदे ते साडा अमल हो जाना इंशाअल्लाह, दुनिया भी पार ते बोलो। अल मुजमुल औसत दी हदीस ते गौर करना, हदीस दा नंबर है 209। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे किसे बंदे दे नाल मैं जावां और मेरे जान दे नाल अगर किसे दा कम हो जाए, फिर हदीसे पाक सुनिए, आपने फरमाया कि अगर मेरे जान दे नाल अगर किसे बंदे दा जायज कम हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 महीना मस्जिद नबवी दे इतिकाफ नालों ज्यादा सवाब है। यानी 1 महीना मस्जिद नबवी दा इतिकाफ एक पास है, ओदे तो ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज्यादा महबूब है कि किसी बंदे दे नाल जाके ओदा जायज कम करा दियो। अबाबे गिरामी कदर मैं जो अज उन्वान बयान करना चाहना ना, वो है खैर खाई, एक दूजे दे खैर खा बन जाओ यार, एक दूजे दे हमदर्द बन जाओ, दिल में सख्तियां ने दिल नरम कर लो, दूजे वास्ते नरम हो जाओ, दूसरे वास्ते खैर खा बन जाओ। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैं बयान करा, अल्लाह सब तो पहले मिन्नू फिर सुनने वाले नु अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आइए जरा तवज्जो फरमाना, नबी अल्लाह दे नबियां दी जिंदगियां पढ़ के देखो और सहाबाई कराम दी जिंदगियां दा मुताला करके वेखो, सलफ सालिहीन दी जिंदगियां दा मुताला, उन्हां दी जिंदगियां दे विच इक्को ही तुहानू गल लभेगी, दूजे दे बड़े खैर खा सन, दूजे दे बड़े खैर खा सन, दूजे दी मुसीबत नू वेख के अपनी मुसीबत नू भुल जांदे सन, दूजे दी परेशानी नू वेख के अपनी परेशानी नू भुल जांदे सन, दूसरे दे दुख नू वेख के अपने दुख नू भुल जांदे सन। वो कहंदे सी यार मेरी खैर है दूजे दी कम हो जाए, दूजा परेशानी जो निकल जाए।
आइए जरा दुआ मैं करना, आमीन कहो तो गल शुरू करिए। ऐ मेरे अल्लाह, जो कुछ तुसी मेरे को बयान कराओ सब तो पहले मैनू फिर सुनने वाले नू अल्लाह इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू सारियां नू एक दूजे दा खैर खा बना दे। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, सूरतुल आराफ दे अंदर 62 नंबर आयत अंदर अल्लाह दी जात ने ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया है। मैं तुहानू पहले दसिया कि अल्लाह दे नबी अपनियां उम्मतां वास्ते की बन के आए? खैर खा। बोलो की बन के आए? खैर खा बन के आए। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, अल्लाह दी तौहीद बयान की है, और फिर उन्होंने तकरीबन नूह अलैहिस्सलाम दी उम्र 1400 साल हुई है, बल्कि 1400 साल मुख्तलिफ अकवाल आते हैं 1400 साल तो ज्यादा भी है, मगर राजे जड़ा 1400 साल तकरीबन आप दी उम्र हुई है। 950 साल आपने सिर्फ अल्लाह दी तौहीद नूं बयान किया है। तो एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं पता की फरमाया? अल्लाह दी जात ने ना वो अल्फाज सूरतुल आराफ दी 62 नंबर आयत अंदर, ते इस तरह ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम दी कौम दे नाल बात सूरतुल आराफ दी 68 नंबर आयत अल्लाह पाक ने ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया। तो पता की फरमाया है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं पता की कहंदे ने? फरमाया कि ओ बल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं की कह रहे ने? फरमाया ओ बल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, फरमाया मेरी कौम वालियो मैं अल्लाह दा पैगाम थोड़े तक पहुंचा दिता है। ओ बल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं अपने रब दा पैगाम, अपने रब दा जो पैगाम मेरे वाल आया है मैं सारे दा सारा थोड़े तक पहुंचा दिता है। फरमाया वा अनसाहु लकुम, फरमाया कौम वालियो मैं थोड़े वास्ते बड़ा खैर खा बन के आया। गल खैर खाई दी होएगी ना। ते नूह अलैहिस्सलाम कहंदे ने वा अनसाहु लकुम, मेरी कौम वालियो मैं थोड़े वास्ते बड़ा खैर खा बन के आया। मैं यही ते तुहानू कह रहा मैं रब दी जहन्नम तो बच जाओ, रब दे अजाब तो बच जाओ। फरमाया वा अनसाहु लकुम, फरमाया मैं थोड़े वास्ते बड़ा खैर खा बन के आया। आगे फरमाया वा अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। फरमाया जो अल्लाह ने मेरे वाल भेजे है ते जो मेरे वाल वही की है, जो मैं जानना तुसी नहीं जानते। अहबाबे गिरामी कदर फैसलाबादियो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कह रहे ने मैं अपनी कौम दे वास्ते बड़ा खैर खा बन के आया। आइए हजरत हूद अलैहिस्सलाम दा जिक्र सूरतुल आराफ 68 नंबर आयत इयो बात फरमा रहे ने। आप फरमांदे ने ओ बल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व आना लकुम नासिहुन अमीन। फरमाया हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं की कह रहे ने? ऐ मेरी कौम वालियो मैं अल्लाह दा पैगाम तुहाडे तक पहुंचा दिता है। फरमाया व आना लकुम नासिहुन अमीन, ते मैं तुहाडे वल एक नासे बन के आया, खैर खा बन के आया है। पता चलता है हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी खैर खा बन के आए। बोलो की बन के आए? खैर खा बन के आए। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं तुहानू नबी रहमत अलैहिस्सलाम दी बात सुनावा। जो नबी अलैहिस्सलाम ने जबरील नूं वेख्या ना असल हालत दे अंदर, तुहानू मैं पहले भी दसिया नबी पाक ने जबरील नूं असल सूरज कितनी बारी वेख्या? 2 बारी। जो वेख्या ना तो आप ते खौफतारी हो गया, फितरी खौफ हर बंदे नूं हुंदा है। इस तरह जनाब घबराए अपने घर दे अंदर आए ते बीवी हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वेख के कहंदियां ने ऐ
महबूब जी खैर ते नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, फरमाया ज़म्मिलूनी, ऐ खतीजा मेरे ते कंबल ओढ़, ऐ खतीजा मेरे ते चादर ओढ़, ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, फरमाया मेरे ते कंबल ओढ़, मेरे ते चादर ओढ़। ते खदीजा फरमांदियां ने ऐ महबूब जी खैर की मामला बन गया है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने वो सारी गलबात बयान की है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी समझदार औरत है। अल्लाह जिथे लेटियां ने नबी अलैहिस्सलाम दी अज़वाज साडियां मावां, अल्लाह करोड़ा रहमतां फरमा दे। ते पता की फरमांदियां ने महबूब जी हौसला दिता है, फरमाया कि इन्नका लतासिलुर राहिमा, अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्फाज पर। ऐते खतीजा की फरमांदियां ने इन्नका लतासिलुर राहिम, ऐ महबूब जी तुहानू कुछ नहीं होएगा, तुसी सिला रहमी करने वाले हो। आपने फरमाया व तहमिलुल कल्ला, फरमाया तुसी लोगां दा बोझ उठाण वाले हो। फरमाया व तक्सिबुल मादूम, फरमाया कमांदे तुसी ओ खांदे लोग ने। व तकरिउ ज़ईफ़, फरमाया महबूब जी तुसी मेहमान नवाज हो। व तुईनु अला नवाई बिल हक, नबी अलैहिस्सलाम दियां सारियां सिफात बयान कर रही ने। फरमाया महबूब जी तुसी ते लोगां दे वास्ते बोझ उठाण वाले, बिल्कुल कमजोर लोगां दे कम आण वाले। फरमाया कमांदे तुसी ओ खांदे लोग ने। फरमाया इहदे अंदर नबी अलैहिस्सलाम दी खैर खाई नू बयान कर रही ने। फरमाया महबूब जी मैं तुहानू ये गल कहनी आ, अल्लाह तुहानू कदी भी जाया नहीं करेगा। बोलो अल्लाह तुहानू कदी भी, अल्लाह तुहानू कदी नहीं जाया करेगा। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ, हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी उम्मत वास्ते खैर खा बन के आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उम्मत वास्ते खैर खा बन के आए। अज मैं सारा जुमा अल्लाह दी तौफीक ना खैर खाई ते पढ़ाना जे तुहाडी तवज्जो रही ते नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत वास्ते खैर खा बन के आए। आइए जरा तवज्जो फरमाओ जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ। अल्लाह पाक ने सूरत यासीन दे अंदर एक हबीब नज्जार दा वाकया बयान किया है। एक बस्ती दे रहन वाले इस तरह जनाब भज्जिया भज्जिया मुवाहिद आया है, आके अपनी कौम वालियां नू कहन लगा ऐ मेरी कौम वालियो इन्हां नबियां दी गल मन्नो। इन्हां अल्लाह दे नबियां दियां, बोलो अल्लाह दे नबी क्यों आंदे ने? ताकि उन्हां दी इताअत कीती जाए, उन्हां दी बात मन्नी जाए। मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना। मेरे अल्लाह सानू सारियां नू अकीदा तौहीद ते जिंदा रखी। अल्लाह अकीदा तौहीद ते सानू मौत अता फरमा दे। अहबाबे गिरामी कदर, अल्लाह दी तौहीद बहुत बड़ी नेमत है। जे तौहीद ते मौत आ गई होर की चाहिदा है? अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे अपनी जिंदगी दा असूल बना लो। मुश्किल कुशा भी अल्लाह है, हाजत रवा भी अल्लाह है, आलिमुल गैब भी अल्लाह है, बिगड़ियां बना वाला भी अल्लाह है। सारे मिलके बोलो सारी कायनात दा मालिक कौन है? जे मुश्किल आ जाए ते मुश्किलां टालन वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे मुश्किलां नू टाल दे अल्लाह बादशाह, डिग्गिया नू संभाल दे अल्लाह बादशाह। सारे बोलो मुश्किल कुशा कौन है? ढिले ढिले ना बोलो कौन है? अल्लाह मुश्किल कुशा है। मुश्किलां नू टाल दे अल्लाह बादशाह, डिग्गिया नू संभाल दे अल्लाह बादशाह। मुश्किलां नू टाल दे अल्लाह बादशाह, डिग्गिया नू संभाल दे अल्लाह बादशाह। बनदा नहीं जहान उते जिदा
कोई भी बनदा नहीं जहान उते जेदा कोई भी उन्होंने भी पाल दे अल्लाह बादशाह अल्लाह बादशाह अल्लाह बादशाह नबियां ते वलियां दा इहो फैसला क्या रोज ते जवाल दे अल्लाह बादशाह मुश्किलां नु टाल दे अल्लाह बादशाह डिग्गियां नु संभाल दे अल्लाह बादशाह भजाया मुआहिद आगे अपनी कौम वाले नूं की कहन लगा कौम वालिओ अल्लाह दे नबी आए ने इन्हां दी गल मन्नो ये सानू सीधे राह पांदे ने कौम वाली बड़े विगड़े होए सन बड़े अखड़ तबीयत दे मार मार के तशद्दुद कर करके इन्हां ने हबीब नजार दियां अंदरां बाहर कढ़ दित्तियां शहीद हो गए अल्लाह पाक ने हबीब नजार दा जिक्र कुरान पाक अंदर कीता सूरे यासीन दे अंदर कीता है अल्लाह दी जात ने फरमाया चल मेरी रहमत ना जन्नत दे अंदर ये मुवाहिद बंदा जो अल्लाह दी जन्नत दे अंदर गया है जांदे ही फिर अपनी कौम दा खैर खा बन के दे कौम दे बारे की कह रहा है कहन लगा काल या लईता कौमी यालमू कहन लगा काश मेरी कौम जानदी हुंदी काश मेरी कौम जानदी हुंदी अच्छा फैसलाबादियों मेरे वाल वेखो सारे हबीब नजार दा उन्हां नाल कोई तलक सी कादे वास्ते आए सन एक दिल च खैर खाई सी ये शिरक छड़ देण अल्लाह दे नबियां दी गल मान लेण ते रब दी जन्नत दे हकदार बन जाण ये तो दी खैर खाई सी और कोई रिश्तेदारी नहीं सी ओदी उन्हां नाल सिर्फ खैर खा बन के आया ते अपनी कौम नूं सीधे राह पाउण दी कोशिश कर रहा है अहबाबे गिरामी कदर गौर करो जो मैं पैगाम देना चाह रहा हां आइए तवज्जो फरमाइए अल्लाह दी जात ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युकशुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून फरमाया दूजे दी मुसीबत वेख के अपनी मुसीबत नूं भुल जांदे ने अपना दूजे दा दुख वेख के अपना दुख भुल जांदे ने इन्हां नूं दुनिया दी तमा ते लालच नहीं हुंदी फरमाया इहो लोग कामयाब ने दुनिया आखरत दे अंदर आओ मैं तुहानूं एक सहाबी दा वाकया सुनावां अल्लाह जानदा सारी जिंदगी खैर खाई अंदर गुजरी है आइए लोगो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कहा ना चलो भी हिजरत कर जाओ तो गौर करया जे हुण खैर खाई वाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर चल यार अल्लाह ने हुक्म दिता है हिजरत करिए मदीने वाल चलिए अल्लाह को दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नू मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नू मक्के दी हाज़री भी नसीब फरमाए मदीने दी भी हाज़री नसीब फरमाए फरमाया चलो अल्लाह ने हुक्म दिता चलिए तो जनाबे सिद्दीक ने सारा समान नाल ले लिया ताकि कोई किसी चीज की जरूरत पै जाए नबी अलैहिस्सलाम नू ते मैं हाज़र कर सका मुस्नद दी रवायत है अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे दादा जान अजे मुसलमान नहीं सी होए अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे वालिद अजे मुसलमान नहीं सी होए अखों नबीने सन ते पता की कहंदे ने अस्मा सारा कुछ तेरा बाप ले गया ते छोटी जी बच्ची अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दी अस्मा बाहरों ना दिरम दिनार दे बराबर एडे एडे रोड़े चुक के लिया के ना पत्थर रख के उते कपड़ा बरीजा पा के दादे दा हाथ तरहा के कहंदियां ने नहीं सारा कुछ नहीं लै गए इत्थे ही है बोलो खुदा दी कसम को किड्डा प्यारा इन्हां दा खुदा दी कसम खानदान है हर शै नबी अलैहिस्सलाम ते लुटा दित्ती है अहबाबे गिरामी कदर हर चीज लुटा दित्ती है हर चीज लुटा दित्ती है सुई तक लुटा दित्ती
कीती है। आओ जो मैं पैगाम देना चाह रहा बार तवज्जो ना सुनदे जाना। इधर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ऊपर हर चीज़ लुटाई जा रहे ने। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दी जिंदगी दा वाक़या मैं सुनावा, गौर ना बात सुनिया जे। इस तरह जनाब खलीफा बन गया मदीने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात तो बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। इतरो जनाब खलीफा बनन तो पहले यतीम बच्चे सन मदीने अंदर, उन्होंने कोई भी नहीं सी। उन्हां दियां बकरियां दुध दो के ते उन्हां नूं दे के आया कर दे, लोगां दे कम आया कर दे। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे कम आया कर दे। तवज्जो फरमाया जे ते जदों जनाबे सिद्दीक खलीफा बन गए ना ते यतीम बच्चे कहन लगे हुण साडियां बकरियां दा दुध कौन चोएगा। हाय हाय तुसी तो हुण खलीफा बन गए हो, हुण मेरियां बकरियां दा दुध कौन चोएगा। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह फरमान लगे मैं खलीफा बन गया वा, मैं तुहाडा खादम ही रवांगा। खुदा दी कसम खलीफा बन के भी हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हां यतीमां दियां बकरियां दा दुध चो के उन्हां नूं दे के आया करते सन। इनू खैर खाई कहा जाता है। और मैनू दसो केड़ा हुक्मरान है तुसी अगर किसी अज किसी हुक्मरान नूं कह दिओ अज दे वज़ीर आज़म नूं या वज़ीर आला नूं या जिन्हों भी मेरा मतलब चल के वो बड़े वड्डे उहदे देने ना आ तुसीं किसी MN MP चलो इन्होंने भी छड्ड दिओ, महल्ले के किसी चेयरमैन नूं कह दो साडी मझ चो जा ते शाम तो पहले तुसीं जेल च होना है। तेरी हिम्मत तू मैनू क्या मझ चो जा, मेरी बकरी चो जा। सोहणियों वीरियो यार तो खलीफा बन के भी उन लोगों के खैर खा थे, वो खैर खा थे लोगों के। वो कहते होंदे सन अल्लाह ने सानू ये मनसब दिता है असी तुहाडी खातमी करांगे। खुदा दी कसम कम आया कर दे लोगों दे। आइए तवज्जो फरमाओ जो मैं पैगाम देना चाह रहा, गौर नाल बात सुनदे जाना। उन्हां यतीमां दियां बकरियां दा दुध चो के हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बनन तो बाद भी दे के आंदे रहे। सच के अल्लाह दे ज़ात ने, अल्लाह दे कुरान ने सच किया, फरमाया व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। आइए लोगों एक दूजे के खैर खा बन जाइए, खैर खा बन जाइए। आओ मैं तुहाडे सामने एक और वाकया बयान करा। अल्लाह जानदा वाकयात बयान करने सौखे ने, अमल करना बड़ा औखा है। हज़रत मदीने दे अंदर एक वडेरी अम्मा रहिंदी है, बुढ़ड़ी अम्मा रहिंदी है, कोई ओदा अगे पिछे नहीं। ते हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा खलीफा बनन तो बाद फरमाया हुक्मरान बनन तो बाद उस अम्मा दे घर विच जांदे, झाड़ू देंदे, पानी भरदे, झाड़ू देंदे, पानी भरदे, घड़े अंदर पानी भरना, सफाई करनी ते वापस आ जाना। ते जाना भी तहज्जुद दे टाइम मुँह नेरे कोई बंदा वेख ना लवे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे ऐसा मुँह छुपा के ओदे घर जाना ते जाके झाड़ू भी देना, सफाई भी करनी और जनाब घड़े च पानी भी भरना ते सारा मामला वेख के ते आ जाना। अहबाबे ग्रामी कदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे दिल दी भी ख्वाहिश है कि इस औरत की सफाई घर दी मैं करया करा, झाड़ू मैं दिया करा, घड़े अंदर पानी मैं भरया करा, दे घर की सफाई मैं करया करा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने फरमाया जदों मैं जाना ते जाके अगे वेखना ते सारी सफाई सुथराई हो जानी। कहन लगे मैं जिन्नी मर्जी जल्दी चले जाना, ओदे घर की सफाई हो जानी। कहन लगे मैं सोची पै गया पता नहीं की मामला है, केड़ा बंदा जेड़ा जनाब मुँह नेरे आगे सफाई कर जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की फरमांदे ने एक दफ़ा मैं बहुत जल्दी चला गया ते मैं वेखिया एक बंदे ने इस तरह मुँह दे उत्ते जनाब चादर वली है, अपना मुँह छुपाया, झाड़ू दे रहा है, ओदे घर की सफाई कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे मैं लुक लुक के वेंदा रहा। फरमाया जदों बाहर निकले ते मैं पछाण लिया ते मेरा अबू बकर
ये ते मेरा अबू बकर इनू खैर खाई कहते ने। और मैं वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। आइए लोगों दूजे दे कम आया करो इंशाल्लाह। आओगे कि दूजे दे काम इंशाअल्लाह। आइए तवज्जो फरमाए। बल्कि ना हजरत उमर कहो रजी अल्लाह हो ताला अन्हो जो ये खलीफा बने ना, गौर ना बात सुनिया जे, तो ये भी खलीफा बनने तो बाद उस घर की सफाई सुथराई करनी। तो एक सहाबी कहन लगे मैं ना अपना फिक्रमंद हो गया कि हजरत उमर इन्नी सवेरे जाते किथे ने। कहते ने एक दिन मैं पिछा कर लिया। बोलो हजरत उमर निकले तो मैं टोह दे विच सां ते मैं भी मगर मगर टुर पिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उस घर दे अंदर गए, सफाई वगैरह की, सारा काम किया। ओए गरीब औरत सी ना, माड़ी औरत सी, कमजोर औरत सी, पिछे अगे ओहदा कोई भी नहीं सी ते वक्त दे हुक्मरान घरां दीयां सफाइयां करन डे ने। कहंदे ने मैं लुक लुक के वेंदा रहा। कहते ने जो मैं वेख्या ना तुमर जाके झाड़ू फड़ लिया, सफाई वगैरह कर, फिर मैं ना अपने आप को मुखातब कह हो के कहा, मैं क्या यार तू चंगा नहीं किया, तू हजरत उमर का क्यों पीछा किया है, क्यों शक किया तू हजरत उमर ने, क्यों तू उमर के पीछे गया है। हबाबे गिरामी कदर अगली बात सुनिया जे। हजरत उमर जो वापस आए ना, तहज्जुद दा टाइम हो गया, वजू किया ते मसले दे खड़े हो के जहन्नम वालियां ऐतां पढ़ पढ़ के सारो कितार रोई भी जाते ने ते नाले कहते ने अल्लाह उमर नूं माफ कर दे, अल्लाह उमर नूं माफ कर दे, अल्लाह उमर दे गुनाह माफ कर दे। अगर उमर नूं माफ ना कीता उमर किथे जाएगा। सारो कितार रो रहे, रब से माफिया मांग रहे। हजरत उमर वो सहाबी हैं जिनका महल पैगंबर ने जन्नत में देखा, और वो सहाबी हैं जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया था अगर मेरे बाद नबूवत जारी होती, अल्लाह मोहम्मद के बाद उमर को अल्लाह अपना नबी बनाता। वो सहाबी हैं जिसको देख के शैतान रास्ता छोड़ जाए, वो सहाबी है जिससे शैतान भी डरे, जिससे सारे कुफार भी डरे। फरमाया वो उमर हर उम्मत में अल्लाह ने इल्हामी शख्स पैदा किया है। फरमाया मेरी उम्मत में अगर कोई इल्हामी शख्स है तो वो उमर रजी अल्लाह तआला है। यार फैसलाबादियों मेरे वाल वेखो सारे, जिन्हां दा महल मेरे नबी ने जन्नत च वेख्या है, और तहज्जुद दे विच रो रो के रब कोलों माफिया मंगण, ते साडा की बनेगा जिन्हां दे पल्ले ना अकल ना शक्ल ना इलम ना गल ना बात, असीं किहड़े पासे जावांगे। ना साडी फजर ना जोर ना असर ना मगरिब इशा ना कुरान पाक दी तिलावत, साडा दीन दे नाल बहुत दूर दा तल्लक बन गया है। ना साडी नमाज टाइम ते, ना साडा जुमा टाइम ते, ना साडा अल्लाह अल्लाह ना जिक्र अज़कार, ना साडी ज़ुबानां ते अल्लाह दा जिक्र, असीं जावांगे किथे। और जिनके साथ पैगंबर ने जन्नत का वादा किया उनका ये हाल है, वो रो रहे अल्लाह के आगे, या अल्लाह हमें माफ कर दे। सोनियो जिन्हां दे नाल मेरे नबी ने जन्नत का वादा किया है, तो रो रो के रब कोलों माफिया मंगण लए ने, ते जिन्हां नाल वादा ही कोई नहीं किया उन्हां दा की बनेगा। दुआ फरमाओ, दुआ मैं करना आमीन कह दो। या अल्लाह असी है बड़े गुनाहगार हां, सियाहकार हां, सोहणिया रब्बा साडे पल्ले कुछ नहीं, वही दुनिया च कहण दे साडे पल्ले कख नहीं। अल्लाह क़यामत नूं साडे कोलों हिसाब ना लवी, अल्लाह बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत दा दाखला अता फरमा दे। ते जदों सवेर होई ना, ये सहाबी कहन लगे हज़रत उमर जी किथे गए सो? कहन लगे रहन दे, मेरे रब दा मामला है। हाय तू की कहना पुछ के, असी ते नेकी करने ना, चल फेसबुक ते लाती, चल नाल ही नेकी दा पट्ठा बह गया, नेकी कर दरिया में डाल। असी कहने नेकी कर फेसबुक ते डाल, लिया रियाकारी, बेड़ा गर्क करो अपना। दुआए करो कि अल्लाह सानू रियाकारी तो बचाए, उची को आमीन। कुर्सी दा पुछ लो। अहबाबे गिरामी कदर गौर कीजिए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा तवज्जो फरमाया जे।
ये सहाबी कहन लगे प्यारे उमर नूं सवेरे फजर दी नमाज तो बाद प्यारे उमर जी खैर सी किथे गए सो। हजरत उमर कहन लगे रहन दे मेरे रब दा मामला तू की करना है। कहन लगे नहीं नहीं दसो। जो सहाबी खैड़े पै गया कहन लगे नहीं नहीं मैनू दसो। कहन लगे मैं तुहानू वेख ते लिया है, मैं आप तुहानू अपनियां अखां नाल वेख लिया तुसी गैस हो सफाई कर रहे हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने फरमाया सिर्फ मैं ही नहीं सी, मेरा अबू बकर भी मेरे तो पहले इहो कम करदा दुनिया तो चला गया। अहबाबे गिरामी कदर उम्मत वास्ते खैर खा बन जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। हजरत उमर खलीफा बन गए। अज साढ़े हुक्मरान रात सौ जाते ने, आवाम जलीलो खार हुंदी रवे। ना ना मेरे वीर तवज्जो करे जे, अगर वो खलीफा बने तो सारी सारी रात उन्होंने गश्त किया है। कहन लगे अगर साढ़े दौरे खिलाफत के अंदर अगर कोई प्यासा मर गया तो रब नूं की जवाब देंगे। इनू खैर खाई किया जाता है, इनू हमदर्दी किया जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे नाल गुलाम इस तरह गश्त करदियां बाहर निकले खुले मैदान के अंदर। एक खैमा देखा, पहले खैमा उथे कोई नहीं, इस तरह खैमा वेख्या तो उमर फिक्रमंद हो गए। उस खैमे तक पहुंचे, बाहर बंदा बैठा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहन लगा, हज़रत उमर कहन लगे खैर हो इत्थे। कहन लगे हज़रत उमर दे नाल सानू काम है, इत्थे रात पै गई है ते खैमा ला लिया है। अंदरों करहन दी आवाज़ आंदी है पई, रोन दी आवाज़ आंदी है पई। हज़रत उमर कहन लगे अंदर कौन है? ये बंदा कहन लगा जी मेरी बीवी उन्होंने दर्द ज़ह हो रही है, बच्चा बच्ची होने वाला है, तो साढ़े को इहतमाम कोई नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमा लगे ठीक है। अपने घर गए तो अपनी बीवी उम्मे कलसूम नूं जुगाया है। हाँ ये तवज्जो फरमाया जे इस तरह अपनी बीवी नूं लैके आ गया। कहन लगे अल्लाह वाली अल्लाह ने नेकी का सबब बना दिता है। इस तरह मामला ते आ चलीए। इस तरह कुछ चीज़ां नाल लै लईयां खान पीन वालियां ते बीवी नूं नाल लैके चले गए। अहबाबे गिरामी कदर इस तरह बीवी अंदर चले गई है। अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया है। इन्होंने दाइया दे फराइज सरे अंजाम दिते ने। इस तरह जो अल्लाह पाक ने उस औरत नूं बेटा अता फरमाया है, अंदरों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी बीवी बोली है, कहन लगी है अमीरुल मोमिनीन अपने भरा नूं अपने वीर नूं खुशखबरी दे दिओ, अल्लाह ने नूं बेटा दिता है। जो अमीरुल मोमिनीन उमर का नाम सुनिया बंदा बड़ा परेशान हो गया। कहन लगे जी माफ़ी दे दिओ, असी तुहानू तकलीफ अंदर मुबतला किया है। हज़रत उमर दे जुमले सुन के तड़प जाया जे फैसलाबादी हो। फरमान लगे अल्लाह ने सानू सानू तुहाडी खिदमत वास्ते पैदा किया है। आ वेखो खुदा दी कसम किवें अपनियां अपनियां उम्मतां दियां अपनी अपनी राया दा फिक्र करने वाले, अपनी अपनी राय दा फिक्र करने वाले। अल्लाह पाक ने फरमाया दूजे दे दुख नूं वेख के अपना दुख भुल जाने वाले, अपनी दूजे की मुसीबत नूं वेख के अपनी मुसीबत नूं भुल जाने वाले सहाबा इकराम। फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। आओ लोगो दूजे वास्ते खैर खा बन जाओ। आइए इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आ गया, नबी दा मेहमान आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर पैगाम भेजा, कोई है चीज़ ते खाण वास्ते भेजो, मेहमान आया है। हर घर दे विचों इहो पैगाम आ रहा सवाए पानी दे कोई शै नहीं। लोगो दो जहाना दे सरदार दे घर ने, किसी घर विच खाण वास्ते शै नहीं। अज साढ़े घरां च तरह तरह दियां नेमतां ने, इहदे बावजूद साड़ियां जुबानां ते नशुकरी दे कलमात ने। अल्लाह
अल्लाह जानदा जे, गौर करो जो मैं पैगाम देना चाह रहा वा। इस तरह जनाब हर घर चो पैगाम आ रहा, कोई शय नहीं, कोई शय नहीं। इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कौन है जेड़ा मेरे मेहमान नू खाना खिलावे? एक अंसारी सहाबी कहन लगे, महबूब जी मैं लैके जाना वा। जो कहते अपनी बीवी नू कहन लगे, घर कोई शय है? बीवी कहन लगी, बच्चियां वास्ते आ, इस तो इलावा साढ़े घर विच कोई शय? बोलो, सिर्फ बच्चियां वास्ते थोड़ा जा खाना है। सहाबी रसूल दा जज्बा खैर खाई ते गौर करे आजे। कहन लगे, मेरे नाल नबी पाक दा जनाब मेहमान आया, नबी दा मेहमान आया है, कोई आम बंदा नहीं, नबी दा मेहमान आया, तेनू खाना खिलाना है। कहन लगी, घर बच्चियां वास्ते थोड़ा जा खाना है। कहन लगे, इस तरह कर, जदों बच्चियां नू ना गल्लां बातां लिया के सलाह दवी, असी नबी दे मेहमान नू खाना खिला देंगे, सोना रब राजी हो जाएगा। उन्हें क्या फिर किवें? अच्छा, उन्होंने दिल में ख्याल सी कि असीं नाल बैठे होवांगे, सानू भी मेहमान कवेगा, खाना तो इन्ना सी। कहन लगे, चिराग बाली, खाना लग जाए ते इस चिराग नू दुरुस्त करन दे बहाने चिराग नू बुझा देवी। एवं मैं हाथ उथ इंज करके मारदा रवांगा, पचाकियां मारदा रवांगा, मेहमान समझ जाएगा इनू कोई खान रहा, साडे नाल कोई मसला नहीं। अल्लाह जानदा जे, गौर करिया जे। इस तरह जनाब वो खाना खा गया, बच्चे भुखे सुला दिते, आप भी भुखे, बच्चे भी भुखे, सारी रात उन्होंने भुख अंदर गुजार दी है। अहबाबे गिरामी कदर वो जड़ा खाना सी बच्चियां दा, वो नबी दे मेहमान नू खिला दिता है। इधर सवेर होई है, इधर ए सहाबी रसूल ते नबी दा मेहमान, ये दोवें नबी अलैहिस्सलाम दे वाल जा रहे ने। जिबरील कुरान लैके नबी अलैहिस्सलाम दे कोल पहले ही आ गया और मैं वयो सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। ये जो दोवें नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए ना, बादरा तवज्जो ना सुनिया जे, नबी अलैहिस्सलाम नू जबरील ने दस दिता सारा माजरा रात दा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, प्यारिया जेड़ा रात तुसां मियाँ बीवी ने सलूक कीता ना मेरे मेहमान दे नाल, अल्लाह तुहाडे इस अमल वल्लों वेख के अल्लाह आसमानां ते बड़ा हसिया है। हाय, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। यार कदी गौर करो कि उन्हां अमल कीता ते रब हसिया होवे, कितनी बड़ी सादत दी बात है। ये जड़ी आयत वायो सिरोना अला अनफुसिहिम उदों नाज़िल हुई है। आइए लोगो, अल्लाह वेख के मुस्कुराया। ए वेखो खैर खाई है। अगर वेखो माड़ा भरा एक घर ओदे राशन नहीं, तगड़े दा हक बनदा ओदे घर राशन पहुँचाए। अगर वेख्या माड़ी भैन ओदे घर कख नहीं, तुहाडा हक बनदा है। आंडियां गवांडियां दा हक बनदा। अपने महल्ले विच वेख के ए जिहड़े हालात जा रहे ने, बड़े बड़े गरीब लोग ने, बड़े बड़े मुसीबत ज़दा लोग ने, अल्लाह जानदा जे बड़े बड़े सफेद पोश लोग ने, तुहाडा हक बनदा उन्हां दे नाल खिदमत कीती जाए, उन्हां दी खैर खाई कीती जाए। आइए तवज्जो, अल्लाह सानू सारियां नू एक दूजे दा खैर खा बना दे। बल्कि ना मैं तुहानू हदीस पाक सुनावा, नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया, पहले वक्त ना दो किसान सन, बोलो, एक जवान सी एक बुढ़ा सी। इन्होंने रल के ना एक जमीन काश्त की, फसल बीजी, फसल कट्टी गई। ये बुखारी की रिवायत जे, तो गौर करे जे। जो जनाब फसल पक के तैयार हो गई ना, ये दाने बन गए। उन्होंने ना, क्योंकि दो भाईवाल सन, दोवां रल के जमीन काश्त की ते गले दे बराबर दे ढेर ला लै। अच्छा, हुण आपस में दोवें पता गल्लां की करन डए ने, कहंदे ने यार जे ढेर इत्थे ही पै रह गया ना, तो सवेरे कोई मामला ऐसा ना बन जाए, कोई मीह कड़ी ना आ जाए या कोई चुक के ना लै जाए, तो क्यों ना होवे तू मैनू गंढा भर भर मेरे सिर ते रख, मैं अपने घर पहुँचा दियाँ, तो तू अपने घर, बोलो, तू अपने घर पहुँचा दे, तो इशा तक आप फारग हो जाना। उन्हें कहा ठीक है। हुण जनाब बजुर्ग आदमी तो यह नौजवान है, पहले इधर वेखो सारे नौजवान जेडे दाने सन ना ढेर, उहदे विचों एक गंढ भरी। इन्हां ने ना बजुर्ग आदमी ने गंढ उस नौजवान के सिर ते रखी, जा तू घर छड़ के आ। वो अपने घर वाल टुर पिया। तो ये बजुर्ग आदमी बड़ा खैर खा
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਜੋ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਘਰ ਭਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਭਰੋ। ਗੰਢ ਭਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਦਾਣੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢੇਰ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई, इन्नी बरकत पाई, सवेरे फजर दियां बांगा हो गई, दाने ही ना मुक्के। जेड़ा काम इशा टाइम खत्म हो जाना सी वो सवेर हो गई ते आओ सवेर तक दाने अपने घर में लोड करते रहे। और सोहणियो खैर खाई है, खैर खाई। हुण इधर रुपये 10 डिग जान ना किसी दे, इधर वेखो पता भी इहदी जेबी चों डिगे ने ते कोई ईमानदार होएगा ना दसेगा। बोलते नहीं हुण अही तो डिगी शह नहीं किसी देंदे छेती किते, इल्ला माशाअल्लाह। ओ भाई खैर खा बन जाओ, एक दूसरे दे खैर खा बन जाओ। हाँ ये तवज्जो फरमाओ, जब मैं पैगाम देना चाह रहा वां, अपने दाने जो कट के ओदे दाने जो ओ कट के एदे दाने के ओदे घर बोते चल जाण, एक कहंदा एदे घर बोते चले जाण। अल्लाह पाक ने सवेर कर दी है, दाने मुक्कन च नहीं आ रहे, इन्नी बरकत पाई है। पर माया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। एक सहाबी दा विआह हो गया, वलीमे वास्ते पैसे काई नहीं, हुण वलीमा भी करना है, वलीमे वास्ते शै कोई नहीं। सहाबी नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए, आके कहंदे ने महबूब जी शै कोई नहीं। आपने फरमाया जा हज़रत आयशा नूं कह घर कोई शै है ते दे देवे। हज़रत माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बूआ खड़काया, बूआ खड़काया, माँ जी मैं वलीमा करना है ते तुहाडी मेहरबानी। क्यों जी, तुहाडी मेहरबानी कोई शै है तो दे दिओ। ते माँ जी ऐशा दे घर सिर्फ एक टोकरी आटे दी है, सिर्फ एक टोकरी, और कोई खुदा वाली शै नहीं। ये नहीं कहा कि आटा तेनों दे देंगी ते असी की खाना है, नहीं। साहबी रसूल ने मंगी, माँ जी ने टोकरी आटे वाली छोटी जी टोकरी चुक के ले आके साहबी रसूल नूं दे दिती। ते आप सारी रात भुखे गुजार लई, कोई शै ना खाधी। इनू कहंदे जे खैर खाई व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। एक गफारी साहबी नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आया है, आगे कहंदा महबूब जी भुख बड़ी लगी है। बोलो भुख बड़ी लगी। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल ना इक्को ही दुध दा प्याला सी। नबी पाक ने ना वो दुध का प्याला लिया ते उस सहाबी नूं पिया दिता ते नबी पाक आप सारी रात भुखे सुते, भुखे पेट नबी पाक सुते। फरमाया नहीं नहीं यार एदी भुख मिट जाए मेरी खैर है। इनू कहंदे जे वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। आओ
आओ लोगों मैं आखिरी तुहानू हदीस पाक सुनावा। नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला, हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए, मुसलमान हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने तीन बातों दे बैत लईए, गौर नाल बात सुनिया जे आखिरी बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे नाल बैत कर। फरमाया जब तक जिंदा रहेगा नमाज पढ़ेगा, जी महबूब जी पढ़ांगा। फरमाया जब तक जिंदा रहेगा ज़कात देगा, जी महबूब जी देंगा। आपने फरमाया जब तक जिंदा रहेगा खैर खाई करदा रहेगा लोगों के नाल, कहंदे ने महबूब जी करदा रवांगा। अल्लाह जानदा हर सहाबी दा अपना अपना शौक है। गौर करिया जे इन्हां नूं घोड़े रखण दा बड़ा शौक है। इस तरह एक मंडी अंदर गए ते नाल इन्हां दा गुलाम है, घोड़ा बड़ा बेहतरीन वेखिया, कहण लगे घोड़ा बेचना। एक बंदा खड़ा घोड़ा बेचण वाला, कहण लगे घोड़ा बेच नहीं, कहण लगा बेच देने आ। हजरत जरीर कहण लगे किन्ने दा, कहण लगे 400 दिरहम दा घोड़ा मैं बेचांगा। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमांदे ने, फरमाया तेरा घोड़ा 400 दिरहम दा नहीं, तेरा घोड़ा 600 दिरहम दा है। लैण वाला पैसे वधा रहा है, वेचन वाला पैसे घटा रहा है। कहण लगा मजबूर बंदा थी, कहंदा 400 दिरहम दा। अहबाबे गिरामी कदर सारी बात का निचोड़ है। फरमाया 400 दिरहम दा घोड़ा। हजरत जरीर कहंदे ने तेरा घोड़ा 400 दिरहम दा नहीं बल्कि तेरा घोड़ा 600 दिरहम दा है। असी जनाब कामयाब ताजर ओनू कहने आ जेड़ा बंदा मरिया होवे ओनू होर ज्यादा मारे, फिर कहने आ मैं लिया कि नहीं करोड़ दा घर, लिया कि नहीं 50 लाख दा। और सोनियो किसी दी मजबूरी तो ना फायदा चुकिया जे, रिया ओदे को नहीं, रिया तुहाडे कोल भी नहीं, रहना तुहाडे कोलों भी नहीं, किसी दी मजबूरी तो फायदा ना उठाया जे। कहन लगे जी तेरा घोड़ा 600 दिरहम दा है। कहन लगे जी हजरत जी किस तरह की गल कर दो गुलाम। कहन लगा ऐ जरीर कहंदा घोड़ा वहा मैं जरा इनू ट्राई लैके आया, घोड़े ते बैठे ट्राई लैके आए। हदीस पाक दे अल्फाज ने घोड़ा इतनी तेज दौड़िया कि समुंदर दियां लहरां नालों भी तेज घोड़ा। आगे कहन लगे तेरा घोड़ा 600 दिरहम दा नहीं, तेरा घोड़ा 800 दिरहम दा है। अहबाबे गिरामी कदर वेचन वाला 400 दिरहम दा बेच रहा है, लैन वाला गाहक पहले 600 दिरहम ला रहा, फिर 800 दिरहम आके लगा रहा है। गुलाम ने कोणी मारी, कहन लगे रजी किहो जी गल कर दो, किस तरह दे कामयाब ताजर हो तुसी। कहन लगे तेनू मैं दसांगा जरा बाद दे अंदर। खैर 800 दिरहम दा घोड़ा लैके जदों आए, हजरत जरीर के अल्फाज सुनना फैसलाबादियो, आज चिराग ले ले ढूंढो ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। खुदा दी कसमें जड़े लोगों के खैर खा होने तुहानू नहीं लभ्या लभणगे। फरमाया हाँ हाँ हुण मैनू पुछ मैं तेनू जवाब दियां, मैं वो घोड़ा 400 दिरहम दा क्यों नहीं लिया, मैं वो को घोड़ा 800 दिरहम दा क्यों लिया, हुण मैनू सवाल कर। कहन लगे जदों मैं आया सा सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, ते मेरे नबी ने मुसलमान जदों मैं होया सा मेरे नबी ने मेरे को वादा लिया सी, ऐ जरीर मेरे नाल वादा कर सारी जिंदगी नमाज नहीं छड़नी, मैं वादा कीता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे नाल वादा कर सारी जिंदगी ज़कात देगा, मैं ज़कात देना वा। आपने फरमाया सी सारी जिंदगी लोगों दे खैर खाई करी, किसी दी मजबूरी तो फायदा ना उठावी। कहन लगे इस बंदे दी मैं शक्ल आंदियां वेख ली सी, ये बंदा मजबूर सी मजबूर सी मजबूर सी, इस वास्ते अपना घोड़ा सस्ता वेचन डिया सी। खुदा दी कसम मैं ते अपने नबी दी गल ते फुल पाए ने। मेरे नबी ने फरमाया सी किसी दी मजबूरी तो फायदा नहीं चुकना।